नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का वह 8 लोकसभा सीट जहां पर बीजेपी का गढ़ माना गया था। अभी क्या स्थिति है, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको मालूम होगा पिछले बार वहां पर जो अखिलेश यादव के बहुत कम विधायक थे, इस बार उनका विधायक बढ़ गया है। पिछले बार वो भाजपा के साथ सपा का गठबंधन था, इस बार कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन है, भाजपा अलग चुनाव लड़ रही है। और वहाँ पर जो प्रचार है वो कहीं न कहीं बहुत अच्छी तरह से बीजेपी और वहीं समाजवादी पार्टी से इंडिया में सभी पर जो कैंडिडेट हैं उसके अलावा उनके शीर्ष नेतृत्व जो हैं सभी प्रचार कर रहे हैं। तो आगे क्या स्थिति है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमरोहा की बात करें। यहाँ से बीजेपी से कुंवर सिंह तनवर जी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से दानिश अली चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी से मुजाहिद हुसैन जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर स्थिति त्रिकोणीय माना जा रहा है। इस त्रिकोणीय मुकाबला में अमरोहा से दानिश अली जी कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी तीसरे पोजीशन पे जा रहे हैं। मेरठ की बात करें, मेरठ से बीजेपी ने राम भगवान का रोल अदा करने वाले अरुण गोविल जी को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं समाजवादी पार्टी से सुनीता वर्मा प्रधान जी चुनावी मैदान में हैं। यहाँ पर अरुण गोविल जी को बहुत सारा विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उस विरोध के बावजूद मेरठ सीट बीजेपी के पाले में जा रही है और 1 लाख के ज़्यादा अंतर से ये चुनाव जीत रहे हैं। बागपत की बात करें तो यहाँ से इंडिया से यहाँ पर समाजवादी पार्टी से अमरपाल शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी से गठबंधन से एनडीए गठबंधन से आरएलडी प्रत्याशी राजकुमार संगवान जी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार यहाँ पे जैन चौधरी चुनाव लड़ रहे थे। वहीं पे बीएसपी की बात करें तो प्रवीण बंसल जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो बागपत यहाँ पर जो कांटे की टक्कर है, इस कांटे की टक्कर में जैन चौधरी अगर आरएलडी से रहते, एनडीए से उम्मीदवार होते तो यहाँ चुनावी मैदान में यह जीत लेते, लेकिन इस बार यहाँ पर राजकुमार संगवान जी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए यह चुनाव हार रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अमरपाल शर्मा जी चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। गाजियाबाद की बात करें तो बीजेपी के अतुल गर्ग और कांग्रेस के डोली शर्मा और नंद किशोर पुंडीर जी जो बीएसपी प्रत्याशी है, इस तीनों के बीच में मुकाबला है। इस मुकाबले के बीच में यहाँ पर गाजियाबाद अतुल गर्ग जी 2 लाख के ज़्यादा एक अंतर से समाजवादी पार्टी को हरा देंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश में मेन 2 ध्रुव के बीच में ही लड़ाई है, एक इंडिया और एक एनडीए। एक सीट पर ही बीएसपी टक्कर दे रही है, इसके अलावा वह इस रेस से बाहर हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो बीजेपी से महेश शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से महेंद्र नागर जी चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी से राजेंद्र सिंह सोलंकी जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में बीजेपी के महेश शर्मा जी चुनाव जीत रहे हैं और यह सीट जा रही है बीजेपी के पाले में। तो गौतम बुद्ध नगर भी बीजेपी सीट जीत रही है। अलीगढ़ की बात करें तो बीजेपी के सतीश कुमार गौतम जी, समाजवादी पार्टी से विजेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी से हितेंद्र कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे भी मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी के विजेंद्र सिंह जी लगभग 1 लाख के ज़्यादा अंतर से बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार गौतम को चुनाव हरा रहे हैं। मथुरा की बात करें तो बीजेपी से हेमा मालिनी जी हैं और कांग्रेस से मुकेश ढेंगर जी चुनाव लड़ रहे हैं और सुरेश सिंह जी बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे हेमा मालिनी का बहुत लोग विरोध कर रहे थे, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद ये क्षेत्र में कभी नहीं आते हैं, लेकिन वहाँ पर लोग बीजेपी लहर के कारण बीजेपी को चुनाव जिता रहे हैं और हेमा मालिनी फिर से चुनाव जीत रही है और कांग्रेस यहाँ पर चुनाव हार रही है। तो हेमा मालिनी जी फिर से सांसद बन रहे हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं अगर हम इस 8 लोकसभा के बारे में बात करें तो बीजेपी 5 सीट पर चुनाव जीत रही है, इंडिया गठबंधन 3 में से समाजवादी पार्टी 2 और कांग्रेस प्रत्याशी 1 पर चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन पिछड़ते दिख रही है, लेकिन पिछले बार की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रही है और बीजेपी के लिए यही चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले बार जो 300-350 पार हुई थी, 303 अकेले दम पर बीजेपी चुनाव जीती थी। अभी ये 2-3 सीट हारना भी इनके लिए बहुत ही दयनीय विषय है, सोचनीय विषय है, क्योंकि इनका जो नारा है 400 पार फेल होता हुआ दिख रहा है। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोगों के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।